फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द साइनोनिम्स फॉर क्विकजॉटिक। क्विकजॉटिक के लिए हमें साइनोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक। इसमें से कौन सा साइनोनिम्स होगा? क्विकजॉटिक का मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, मतलब आदर्शवादी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो इसका साइनोनिम्स कौन हो जाएगा? आइडियलिस्टिक। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो क्विकजॉटिक का साइनोनिम्स पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आइडियलिस्टिक, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज साइनोनिम्स फॉर रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट का साइनोनिम्स क्या होगा? कंप्लिएंट, कोऑपरेटिव, डिफिएंट, डोसाइल। इसमें से रिकाल्सिट्रेंट का क्या साइनोनिम्स हो जाएगा? रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है विद्रोही, अनकोऑपरेटिव भी कर सकते हैं, विद्रोही भी कर सकते हैं, या हठी जिद्दी भी कर सकते हैं। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा डिफिएंट। डिफिएंट। कंप्लाइंट मतलब होता है आज्ञाकारी, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी, डोसाइल का मतलब होता है शांत, विनम्र। तो रिकाल्सिट्रेंट का साइनोनिम्स हो जाएगा डिफाइंट। क्वेश्चन 3, चूज द साइनोनिम्स फॉर ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का साइनोनिम्स क्या है? डल, ब्लंट, इंसाइसिव एंड वैग्यू। तो इसमें से ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेंचेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर आउट। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। डल का मतलब होता है सुस्त, ब्लंट का मतलब होता है डल, वैग्यू का मतलब भी होता है अस्पष्ट। डल, ब्लंट एंड वैग्यू ट्रेंचेंट का ये एंटोनिम्स है। तो इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंसाइसिव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, व्हाट इज साइनोनिम्स फॉर वैपिड। वैपिड का साइनोनिम्स क्या है? लाइवली, इंसिपिड, एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग। वैपिड का मतलब होता है डल, सुस्त, नीरस। तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए लाइवली, एक्साइटिंग, स्टिमुलेटिंग, ये तो इसका एंटोनिम्स दिया हुआ है। तो इसका साइनोनिम्स पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसिपिड। वैपिड का साइनोनिम्स क्या है? इंसिपिड। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स फॉर पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस का साइनोनिम्स क्या है? ब्रेव, कोआर्डली, करेजियस, फियरलेस। देखिए इसका साइनोनिम्स है कोआर्डली, डरपोक। इसका मतलब होता है डरपोक। ब्रेव, करेजियस एंड फियरलेस इसका एंटोनिम्स दिया है। साइनो पूछ रहा है कोआर्डली, डरपोक। क्वेश्चन 6, चूज द एंटोनिम्स फॉर ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस का एंटोनिम्स फाइंड करना है। मॉडेस्ट, सोई, एक्स्ट्रावेजेंट एंड फ्लैम्बॉयंट। ऑस्टेंटियस का मतलब होता है दिखावा, भड़कीला। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण। सोई, एक्स्ट्रावेजेंट एंड फ्लैम्बॉयंट इसका साइनोनिम्स है, लेकिन पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो इसका हो जाएगा ऑस्टेंटियस का मॉडेस्ट। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर परपेचुअल। परपेचुअल का एंटोनिम्स क्या है? इटर्नल, टेम्पोररी, एंडलेस, अनसीजिंग। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टेम्पोररी, इटर्नल, एंडलेस, अनसीजिंग इसका साइनोनिम्स दिया गया है। एंटो पूछ रहा है टेम्पोररी। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट का एंटोनिम्स फाइंड करना है। ब्रीफ, कॉन्साइज, वर्बोस, पिथी। सक्सिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ, उसका मतलब होता है ब्रीफ, वर्बोज एंड पिथी। एंड कॉन्साइज में इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वर्बोज। ब्रीफ, कॉन्साइज और पिथी तो इसका साइनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स पूछ रहा है वर्बोज, जिसका मतलब होता है अधिक वाचाल। सक्सिंक्ट का एंटो वर्बोज। क्वेश्चन 9, चूज द एंटोनिम्स फॉर कोहिरेंट। कोहिरेंट का एंटोनिम्स फाइंड करना है। लॉजिकल, इनकोहिरेंट, कंसिस्टेंट, लूसिड। कोहिरेंट का मतलब होता है हिंदी मत लॉजिकल, इसका एंटोनिम्स फाइंड करना है। तो एंटो हो जाएगा इनकोहिरेंट। लॉजिकल, कंसिस्टेंट एंड लूसिड इसका साइनो हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एंटो दिया है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज एंटोनिम फॉर क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का एंटोनिम्स क्या है? ऑप्शन है सीक्रेट, ओपन, कोवर्ट एंड हिडन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, तो इसका एंटो हो जाएगा ओपन, ऑप्शन बी। सीक्रेट, कोवर्ट एंड हिडन इसका साइनोनिम्स दिया है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इडियम एंड फ्रेज का दिया गया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 11, द न्यू पॉलिसी इज द ए बाइटर पिल टू सोलो फॉर मेनी एम्प्लॉयज। तो ए बाइटर पिल टू सोलो का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, मतलब कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकार करना कठिन हो उसको कहते हैं ए बाइटर पिल टू सोलो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, शी डिडंट वांट टू गो बट ही ट्विस्टेड हर आर्म। तो ट्विस्टेड हर आर्म का मतलब क्या है? फोर्स्ड हर, इग्नोर हर, सपोर्ट हर एंड कम्प्लीमेंट हर। इसका मतलब है फोर्स्ड हर, किसी को मजबूर करना, उसका मतलब होता है ट्विस्टेड हर आर्म, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 13, इट वॉज ए डिफिकल्ट टास्क बट दे मैनेज टू पुल इट ऑफ। पुल इट ऑफ का मतलब क्या है? फेल मिजरेबली, अचीव इट सक्सेसफुली,
इग्नोर इट, पोस्टपोन इट। इसका मतलब है अचीव इट सक्सेसफुल्ली। पुल इट ऑफ का मतलब होता है किसी कठिन कार्य में सफल होना, किसी डिफिकल्ट काम में सफल होना। क्वेश्चन 14, आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग ही वॉज एट द एंड ऑफ हिज रोप। तो एंड ऑफ हिज रोप का मतलब क्या है? वेरी पेशेंट, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, हाईली इनर्जेटिक, क्वाइट बोर्ड। एंड ऑफ हिज रोप का मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। इसका हिंदी मतलब होता है किसी समस्या या स्थिति से पूर्ण रूपेण से परेशान, तो उसको कहते हैं एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, एंड ऑफ हिज रोप। क्वेश्चन 15, हिज एक्सप्लेनेशन कट नो आइस विथ मैनेजर। तो कट नो आइस का मतलब क्या है? वॉज वेरी परसुएसिव, हैड नो इफेक्ट, वॉज इंटरटेनिंग, वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। कट नो आइस का मतलब है हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 16, द पॉलिसी चेंजेज वाज मीट विथ डैश क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक। पॉलिसी चेंजेज वाज मीट विथ द डैश क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक। ऑप्शन है वाइड स्प्रेड, मिनिमल, इंडिफरेंट और एपैथिक। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, और इंडिफरेंट का होता है उदासीन, और एपैथिक का होता है नीरस। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज डिजाइन टू डैश यूजर एक्सपीरियंस। द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज डिजाइन टू डैश यूजर एक्सपीरियंस, हिंडर, कॉम्प्लिकेटेड, इनहेंस, डिटोरिएटेड। इसमें क्या आ जाएगा? हिंडर का मतलब होता है रोकना, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, इनहेंस मतलब बढ़ाना, डिटोरिएटेड मतलब बिगाड़ना। तो इसमें आ जाएगा यूजर को क्या किया है? इनहेंस किया है उसके एक्सपीरियंस को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, हिज स्पीच वाज सो डैश दैट इट मूव्ड मैनी इन द ऑडियंस टू टीयर्स। हिज स्पीच वाज डैश, कैसा था स्पीच? अनइंस्पायरिंग, मंडेन, कंपेलिंग एंड टीडियस। इन अनइंस्पायरिंग का मतलब होता है नॉट एक्साइटेड, मंडेन का मतलब डल, टीडियस मतलब थकाव, कंपेलिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो कैसा स्पीच था उसका? आकर्षक था, कंपेलिंग। क्वेश्चन 19, द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट वाज डैश। प्रोफेसर्स लेक्चर वाज डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज इट वाज कोहेरेंट, डिसजॉइंटेड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। डिफिकल्ट हो रहा है तो यहाँ निगेटिव वर्ड आएगा। कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, पॉजिटिव वर्ड है। डिसजॉइंटेड मतलब असंगत, अतार्किक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सकता है, ये तीनों का तीनों वर्ड पॉजिटिव है, उसको डिफिकल्ट हो रहा था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20, द मैनेजर्स डिसीजन टू कट कॉस्ट्स proved to be dash for the company's financial health. The manager's decision to cut cost proved to be dash for the company's financial health. Beneficial, detrimental, irrelevant, inconsequential. बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, लाभकारी। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। इरिलेवेंट मतलब गैर जरूरी। इनकॉन्सिक्वेंटल मतलब महत्वहीन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, डिट्रीमेंटल। द मैनेजर्स डिसीजन टू कट कॉस्ट्स प्रूव्ड टू बी डिट्रीमेंटल फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, हानिकारक था। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश क्वेश्चन। आगे अब 20 हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 से 25 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से शुद्ध जो शब्द है उसका चयन करना है। 21 कर्मनाशा, 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 कर्मनाशा। इसमें से शुद्ध कौन सा है? यह है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी में जो दिया है वो सही स्पेलिंग है उसका, कर्मनाशा। 22 अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षीन। इसमें शुद्ध सही क्या है? यह है ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। 23 उरीन, उरीन, उरीन और उरीन। ये चारों में से सही शुद्ध रूप कौन सा है? यह ऑप्शन सी में जो दिया गया वो सही है, उरीन। उरीन का सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी। 24 वाल्मीकि, वाल्मीक, वाल्मीकि और वाल्मीकि। इसमें से सही कौन सा है आप लोग बताइए? यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो लिखा है वाल्मीक, वाल्मीकि, ऑप्शन बी। 25 वागर्थ, वागार्थ, वकार्थ, वागर्थ। इसमें से सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए, वागर्थ। नेक्स्ट है 26 से 30 अनेक शब्दों का एक शब्द। 26 मोक्ष की कामना करने वाला। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? मोक्षकामी, मौतिक, मुमुच, मुमुक्षी। तो मोक्ष की कामना करने वाले को कहते हैं मुमुच, ऑप्शन सी। 27 जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसको कहते हैं अंत्यज। आप लोग कमेंट में ये नहीं कहिए सर ऑप्शन बी होगा, एक बार आप लोग सही से खोज लीजिएगा। इसका आंसर है अंत्यज।
28 अनेक युगों से चले आने वाला, अनेक युगों से चले आने वाला, समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। इसका आंसर है सनातन, ना कि प्राचीन होगा। ऑप्शन डी सनातन। 29 मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन, भोज्य, पथ, पाथे, औपथ। मार्ग में खाने के लिए भोजन को कहते हैं पाथे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 जीतने की इच्छा, जिगीसा, जिघासा, जिगृच्छा, जिजीविसा। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा कहते हैं जिगीसा। आप लोग बताइए जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 31 से 35 चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। दिए गए मुहावरा दिया गया, उसका सही अर्थ निकालना है। 31 चौकरी भूल जाना। चौकरी भूल जाना का अर्थ क्या है? रहना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढांढसा बांधना। चौकरी भूल जाना इसका अर्थ होता है रहना सुझाना, रहना सुझाना। 32 गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का अर्थ क्या है? फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो गूलर का फूल का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी। 33 कट जाना। कट जाना का क्या अर्थ है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित करना, आंखें चुराना। इसका कट जाना का अर्थ होता है आंखें चुराना। ऑप्शन बी नहीं होगा, टुकड़ों में बंटना। ऑप्शन डी है आंखें चुराना। 34 शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन बी। 35 डपोर शंख। डपोर शंख का मतलब क्या है? बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह की शंख, डिंग हाँकने वाला। तो डपोर शंख का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला। ऑप्शन डी। 36 से 38 चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही पर्यायवाची है। इसमें पर्यायवाची फाइंड करना है। 36 चिरंतन। चिरंतन का पर्यायवाची क्या है? शाश्वत, अंतिम, कटु, स्मरणीय। चिरंतन का पर्यायवाची है शाश्वत। ऑप्शन ए। 37 घर। घर का पर्यायवाची क्या है? विहार, इला, आश्रम या गेह। घर का पर्यायवाची है गेह। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए घर का और पर्यायवाची क्या क्या होता है। 38 नागर। नागर का पर्यायवाची क्या है? नगर, ढोल, चतुर, ग्रामवासी। नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। ऑप्शन सी। 39 से 40 चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम है। सही विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 आगत। आगत का विलोम शब्द क्या है? अनागत, विगत, तथागत, स्वागत। तो इसका सही है ऑप्शन ए अनागत। क्वेश्चन 40 अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि। ऑप्शन सी। ये था इस सेट का 20 हिंदी का क्वेश्चन। आगे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। चलिए देखते हैं। 41 सभी डिलीटेड फाइलें डैश में जाती है। सभी डिलीटेड फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में, टास्क बार में, टूल बार में, माई कंप्यूटर में। तो सभी डिलीटेड फाइल डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में जाती है। ऑप्शन ए। 42 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट एक्शन विंडो खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए कौन सा की का शॉर्टकट यूज करते हैं? तो हम लोग इसमें यूज करते हैं Shift+F3। Shift+F3 ऑप्शन सी। 43 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके और Ctrl+D दबाने पर क्या होगा? स्लाइड का नाम बदलेगा, स्लाइड डिलीट होगा, स्लाइड का हैंड आउट प्रिंट होगा, स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। Ctrl+D दबाएंगे तो स्लाइड का डुप्लीकेट बनेगा। 44 ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ होता है? IECT शब्द का क्या? IECT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार प्रौद्योगिकी। सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार प्रौद्योगिकी। आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी। 45 मोबाइल फ़ोनों में IMEI कोड में ई का क्या है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? उसमें ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एंगेज, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिकल। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विपमेंट का। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। 46 सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कौन करता है? कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी,
कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है कंप्यूटर प्लस नेटवर्क, ऑप्शन बी। 47 कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है इसमें पूछ रहा है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 48 कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम चुने। कंप्यूटर जनरेशन 5 जनरेशन है, उसका सही अनुक्रम चुनना है। तो आप लोग पहले देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वीएलएस माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएस माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। पहला फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में एकीकृत सर्किट था, और फोर्थ में VLSI था। मतलब इसका था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ स्टेज में आ गया ULSI। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन ए सही है इसका। 49 आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ, अति संचालक। ये संभव हो सका है समकलित परिपथ चिप्स के कारण। 50 कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कहलाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कहलाते हैं एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फा न्यूमरिक कीज। तो ये कहलाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज। 51 कंप्यूटिंग क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? VRML का अर्थ क्या होता है? विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी। 52 उस जगह को डैश कहते हैं जिसके प्रयुक्त फाइलों का स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। उस जगह को डैश कहते हैं कर्सर, टेक्स्ट, फोल्डर या बूट। तो उस जगह को हम फोल्डर कहते हैं। 53 जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो फाइल बंद हो जाएगी, विंडोज एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोर खुल जाएगा, इंटरनेट ब्राउजर खुल जाएगा। तो इससे हो जाएगा फाइल एक्सप्लोर खुलेगा जब विंडो प्लस ई दबाएंगे। 54 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 55 किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर शब्द मुंबई है। डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सा है? मुंबई शब्द दिया गया है, उसको हमें तमिलनाडु में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड देना पड़ेगा? फाइंड एंड चेंज ऑल, सर्च एंड रिप्लेस ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, सर्च एंड चेंज ऑल। इसके लिए हमें कमांड देना पड़ेगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑल, ऑप्शन सी। तो इस सेट का 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का था। आगे अब 20 क्वेश्चन जीके जीएस का है। चलिए देखते हैं। 56 गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी का प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल, लाला हरदयाल। आप लोग बताइए गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? कमेंट में बताइए। 57 किस उत्तक के कारण पौधे की मजबूती एक कठोरता प्रदान होता है? कौन सा टिश्यू के कारण पौधे को मजबूती मिलती है एवं कठोरता मिलती है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, संवहन उत्तक। तो पौधे को मजबूती मिलता है एवं कठोरता मिलता है एस्क्लेरेनकाइमा से, ऑप्शन सी। 58 कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका विभाजन में सहायक होता है सेंट्रोइल। इसको हिंदी में भी कहते होंगे तारककाय, लेकिन इसका आंसर है सेंट्रोइल, ऑप्शन सी। आप लोग गौर कर रहे होंगे साइड में मैथ का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके मैथ का क्वेश्चन भी साइड में सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में कहते हैं मैथ का क्वेश्चन करवाइए। कितना इजी क्वेश्चन इसका मैथ का है, आप लोग खुद देखिए, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। एंड अगर फ्लो में एक आध क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाता है तो आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बोलते हैं सारा क्वेश्चन ही गलत है, ये गलत बात है। निगेटिव पब्लिसिटी मत कीजिए। 59 सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, वानवाली। ये कहाँ से मिला है? ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 निम्न में कौन क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत नहीं आता है? क्रिप्टो गेम्स के अंदर कौन नहीं आता है? ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टो गेम्स के अंदर नहीं आता है एंजियोस्पर्म्स। 61
मिताक्षरा की विषय वस्तु है? मिताक्षरा किस विषय वस्तु पर आधारित है? आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो मिताक्षरा का विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। 62 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, शाहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, ऑप्शन ए। 63 अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को देना तय किया गया था? 89%, 11%, 66% या 33%? यह तय किया गया था 33%, ऑप्शन डी। 64 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। हम लोग सभी जानते हैं रामकृष्ण मिशन का स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। कब किए थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 65 वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुर्का, वास्को डी गामा, रॉबर्ट डी नोबली। तो पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुर्क, इन्होंने ही गोवा पर अधिकार किया था। 66 भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। 67 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 87, 88, 89 या 90? तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, ऑप्शन बी। 68 फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कौन कौन सा फर्म का स्थापना किए थे? सबका नाम बताइए। और साउथ अफ्रीका में कहाँ किए थे? डरबन, जोहान्सबर्ग, कहाँ पे किए थे? आप लोग कमेंट कीजिए। 69 प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है अंश नेरुड़कर। 70 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों का समाप्त करने का उद्देश्य से याओंडे घोषणा का हस्ताक्षर किया? पहले तो कैमूर की राजधानी याद कर लीजिएगा। ये कौन सा बीमारी था? तपेदिक, मलेरिया, कैंसर या एड्स? तो ये बीमारी था मलेरिया। याओंडे घोषणा किससे रिलेटेड है? मलेरिया बीमारी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द साइनोनिम फॉर एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का साइनोनिम्स क्या है? ऑप्शन दिया गया है स्लगिशनेस, हेजिटेशन, ईगरनेस एंड रिलक्टेंस। तो एलाक्रिटी का साइनोनिम्स क्या है? एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह, ईगरनेस, इंथुजियाजम। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका मतलब होता है ईगरनेस। एलाक्रिटी का साइनोनिम्स क्या है? ईगरनेस। स्लगिश का मतलब होता है सुस्ती, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक और रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। तो स्लगिशनेस, हेजिटेशन एंड रिलक्टेंस इसका एंटोनिम्स है। साइनोनिम्स पूछ रहा है तो एलाक्रिटी का साइनोनिम्स हो जाएगा ईगरनेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइनोनिम फॉर पैलिएट। पैलिएट का साइनोनिम्स क्या है? ऑप्शन है वर्सेन, एग्जासर्बेट, एलिविएट, इंटेंसिफाई। तो इसका साइनोनिम्स क्या है? पैलिएट का मतलब होता है राहत देना, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा मिटिगेट, सूथ। तो इसका ऑप्शन जो दिया है इसमें से हो जाएगा एलिविएट। एलिविएट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। वर्सेन बिगाड़ना, एग्जासर्बेटेड मतलब भी बिगाड़ना होता है, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना। ये तीनों इसका एंटोनिम्स है। साइनोनिम्स पूछ रहा है एलिविएटेड। थर्ड क्वेश्चन, चूज द साइनोनिम फॉर द क्विंटेंसेंशियल। इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, स्पेलिंग भी पूछता है। ऑप्शन दिया है एवरेज, मिडिकोर, टिपिकल, एटिपिकल। क्विंटेंसेंशियल का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब जिसको आदर्श कह सकते हैं। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, टिपिकल। एवरेज, मिडिकोर, एटिपिकल इसका एंटो है, तो साइनो पूछ रहा है टिपिकल। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द साइनोनिम फॉर द इजोटेरिक। इजोटेरिक का साइनोनिम्स क्या है? कॉमन, ऑब्सक्योर, पब्लिक, फैमिलियर। इजोटेरिक का मतलब होता है जटिल, इनिग्मेटिक भी कह सकते हैं या रेयर कह सकते हैं। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर, कॉमन, पब्लिक एंड फैमिलियर इसका एंटो है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द साइनोनिम फॉर इनरवेट। इनरवेट का साइनोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन है स्ट्रेंथन, इनविगोरेट,
वीकेंड, इनर्जाइज। इनर्वेट का मतलब होता है आपका कमज़ोर होना, मतलब एग्जॉस्ट होना। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, वीकेंड, कमज़ोर होना। स्ट्रेंथन मजबूत होना। इनविगोरेट मतलब स्फूर्ति। इनर्जाइज, ये तीनों इसका क्या है, एंटो है। इसका साइनो हो जाएगा वीकेंड। क्वेश्चन 6, चूज द एंटोनिम फॉर द सलूब्रियस। सलूब्रियस का एंटोनिम्स पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है हेल्दी, होलसम, अनहेल्दी, बेनिफिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनहेल्दी। सलूब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो इसका एंटो क्या आ जाएगा, अनहेल्दी। हेल्दी, होलसम, बेनिफिशियल, ये तीनों इसका साइनोनिम्स है, लेकिन पूछ रहा है एंटो, तो अनहेल्दी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर सार्डोनिक। सार्डोनिक का एंटोनिम्स क्या है, मॉकिंग, सिंसियर, सिनेकल, सरकास्टिक। सार्डोनिक का मतलब होता है कटाक्षपूर्ण, किसी पे कटाक्ष करना या कमेंट करना। इसका एंटो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंसरी। मॉकिंग, सिनिकल, सरकास्टिक, इसका साइनोनिम्स है। एंटो पूछ रहा है तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर पिडेंटिक। पिडेंटिक का एंटोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन है ओवरली एकेडमिक, प्लेन, सिंपल, अनकंसर्न्ड विथ डिटेल्स। पिडेंटिक का मतलब होता है विद्वान या जिसको बुकिस कहते हैं, तो या परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। इसका एंटो पूछ रहा है, एंटो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिंपल। क्वेश्चन 9, चूज द एंटोनिम्स फॉर परफंक्टरी। परफंक्टरी का एंटोनिम्स पूछ रहा है। ऑप्शन है क्यूरोसरी, सुपरफिशियल, थ्रो एंड मैकेनिकल। परफंक्टरी का मतलब होता है औपचारिक रूप से या बिना इंटरेस्ट से कोई काम करना, उसका मतलब होता है परफंक्टरी। इसका एंटो पूछ रहा है, एंटो हो जाएगा थ्रो, ऑप्शन सी, मतलब पूरी तरह से गहन से कोई काम करना, थ्रो हो जाएगा। परफेक्टरी मतलब औपचारिक रूप से काम करना। ऑप्शन ए में कर्सरी दिया है, मतलब सतही या ब्रीफ कह सकते हैं उसका। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर चिकेनरी। चिकेनरी वर्ड का एंटोनिम्स क्या है। ऑप्शन है डिसेप्शन, ट्रिकरी, ऑनेस्टी, फ्रॉड। तो चिकेनरी का मतलब होता है छल करना या कपट करना किसी से, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटो, ऑनेस्टी, ईमानदारी। डिसेप्शन का मतलब होता है फ्रॉड, ट्रिकरी, फ्रॉड, ये सब इसका साइनो है। एंटो पूछ रहा है तो ऑनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, इडियम्स एंड फ्रेज है। सी वॉज नॉन टू कॉल ए स्पेडा ड्यूरिंग मीटिंग्स। तो व्हाट डज कॉल एस्पेडा एस्पेडा। कॉल एस्पेडा एस्पेडा का मतलब क्या है। सी वॉज नॉन, वह जानी जाती थी। कॉल एस्पेडा एस्पेडा ड्यूरिंग मीटिंग में, वो मीटिंग में फ्रैंक बोलने के लिए जानी जाती थी। इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, स्पीक फ्रैंकली। कॉल एस्पेडा एस्पेडा का मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली। क्वेश्चन 12, टू प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स द कमिटी डिसाइडेड टू निप इट इन द बर्ड। निप इट इन द बर्ड का मतलब क्या होता है, एड्रेस द इशू ईयरली। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पहले उस इशू को एड्रेस कर दो, इसका मतलब निप इट इन द बर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, ए पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। ए पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको क्या कहते हैं, टी टोटलर, हेरेटिक, हेडोनिस्ट, एनार्किस्ट। उसको कहते हैं टी टोटलर, मतलब जो व्यक्ति कभी भी शराब टच भी ना किया हो उसको कहते हैं टी टोटलर। हेरेटिक कहते हैं धर्म त्यागी को, जो धर्म अपना त्याग दे उसको हेरेटिक कहते हैं। हेडोनिस्ट कहते हैं प्लेजर सीकर को, जो भोगवादी हो। एनार्किस्ट कहते हैं अराजकतावादी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, उसको क्या कहते हैं, मोनोलॉग, सोलोलिक्यू, एक्सटेम्पोर, डायलॉग। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। सोलोलिक्यू कहते हैं आत्मकंथन को, डायलॉग होता है, मोनोलॉग लेक्चर होता है। क्वेश्चन 15, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेज समवन हाईली, उसे क्या कहते हैं, यूलॉजी, डायलॉग, मोनोलॉग, सोलोलिक्यू, पैसेज। उसको कहते हैं यूलॉजी, मतलब किसी को प्रशंसा करना, यूलॉजी। अब आगे एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को, वीडियो को पॉज कीजिए और उस पैसेज को आप खुद से पढ़िए। उसके बाद जो क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे। आगे भी ये पैसेज का ही पार्ट है, इसको भी वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन अटैम्प्ट इसका कीजिएगा। मैं आप लोग को पैसेज का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पैसेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इग्निटेड जैस्मिन्स क्यूरोसिटी टू द एक्सप्लोर द मोनेस्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, व्हाट डिड जैस्मिन डिस्कवर इन द हिडन चैम्बर।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रिकेट रेलिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन 19, व्हाट काउट जैस्मिन्स आई अमॉन्ग द आर्टिफिकेट्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए स्मॉल गोल्डन एम्यूलेट। क्वेश्चन 20, ये भी पैसेज का ही है। हाउ डिड जैस्मिन फेल एज सी अनकवर्ड द मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेविरेंट। तो ये था 20 क्वेश्चन इस सेट का इंग्लिश का। आगे 20 क्वेश्चन हिंदी का है। चलिए हिंदी का सोल्यूशन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है 21 से 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से शुद्ध कौन सा वर्ड है। 21, ऑप्शन ए में उच्च श्रृंखलात लिखा है, ऑप्शन बी में उच्च श्रृंखलात, उच्च स्खलनता, उच्च श्रृंखलनता। इसमें सही कौन सा है, यह है ऑप्शन बी, उच्च श्रृंखलनता का ये सही स्पेलिंग है। 22, गंगाजल, बेबुनियाद, बरासा, चौपाई। इसमें सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी का। 23, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक। इसमें सही स्पेलिंग किसका है, ऑप्शन डी, सौंदर्यवर्धक होता है। 24, सिंगार वर्ड दिया गया है, इसमें सिंगार का सही स्पेलिंग कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इस चारों में से ऑप्शन ए सही है। 25, नरक, नरक, नरक। इस चारों में से सही स्पेलिंग नरक का कौन सा है, यह है ऑप्शन बी। 26, नेक्स्ट है 26 से 30, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 26, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी, ऑप्शन डी। 27, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द। जो सब कुछ जानता है, त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन डी। 28, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसको कहते हैं इंद्रियातीत। 29, गिरा हुआ, पतित, लुंठित, धराशाही, पातिका। गिरा हुआ कहते हैं ऑप्शन ए, पतित। 30, जिसका शत्रु जन्म ही ना हो। जिसका शत्रु का जन्म ही ना हो उसे कहते हैं आजन्मा, अजय, अजात शत्रु, आक्रांता। उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अजात शत्रु। नेक्स्ट 31 से 35 है, मुहावरे का सही अर्थ पता करना है। 31, जबान पे लगाम ना हो। जबान पे लगाम ना हो, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपना बुद्धिमत्ता दिखाना। इसका आंसर है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होगा, जबान पे लगाम ना होना। 32, द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का मतलब है नारी का अपमान करना, सर्वनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर का मतलब है ऑप्शन सी, कभी समाप्त ना होना। 33, मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला का अर्थ है सोच समझकर काम करना, साधारण जीवन जीना, कमजोर होना, सुंदर होना। इसका अर्थ है साधारण जीवन जीना। 34, शहद लगाकर चाटना। किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, कीमती होना, पसंदीदा होना, संभाल कर रखना। इसका अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, शहद लगाकर चाटना। नेक्स्ट है 35, त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी और का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। त्रिशंकु होने का अर्थ होता है किसी और का ना होना। नेक्स्ट है 36 से 38, पर्यायवाची शब्द फाइंड करना है। 36, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या है, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष या ये सभी। कल्पवृक्ष का ये सभी पर्यायवाची हैं, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 37, चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची फाइंड करना है, चांदनी, पक्षी, मनमथ, तलवार। ये लोग आप ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताइए 37 का क्या होगा आंसर। आप लोग भी कुछ सर्च कीजिए और उसको याद कीजिए। 38, थोक। थोक का पर्यायवाची क्या है, परचून, थाक, बृहत, प्रायिक। थोक का पर्यायवाची हो गया ऑप्शन सी, बृहत। नेक्स्ट 39 से 40, विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 में दिया है आचार। आचार का विलोम शब्द क्या है, अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। इसमें इस दोनों में से कौन सा होगा, यह होगा ऑप्शन ए। 40, अभियंतर। अभियंतर का विलोम शब्द क्या है, बाह्य,
अंदर का, मध्य, अभी अभी, अभ्यंतर का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए बाय। तो ये 20 क्वेश्चन था इस सेट का हिंदी का। आगे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, चलिए देखते हैं। 41 1965 से 1975 एक युग था। 1965 से 1975 कौन सा युग था कंप्यूटर जनरेशन का? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का, कंप्यूटर का तृतीय पीढ़ी का, कंप्यूटर का चतुर्थ पीढ़ी का, कंप्यूटर का द्वितीय पीढ़ी का। 65 से 75 कौन था? ये था तृतीय पीढ़ी का, थर्ड जनरेशन का था। थर्ड जनरेशन किस पे बेस्ड था? आईसी इंटीग्रेटेड चिप पे बेस्ड था। आप लोग कमेंट में बताइए पाँचवीं पीढ़ी का हार्डवेयर क्या था, फोर्थ पीरियड का क्या था, थर्ड पीरियड का, सेकेंड पीरियड का क्या था। आप लोग ये सब कमेंट में बताइए। 42 भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशन रिसर्च लैबोरेटरी पुणे, इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। तो भारत में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। यह इंस्टॉल किया गया था 1955 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 43 एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्ट का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑन बोर्ड डिवाइस। इसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी। 44 फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कहाँ यथावत रहता है? रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में। यह डाटा स्टोरेज रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में, ऑप्शन बी। 45 निम्नलिखित में कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? 1 किलोबाइट के बराबर कौन सा है? 512 निबल्स, 1 मेगाबाइट, 512 बाइट्स, 8192 बिट्स। तो 1 केबी के बराबर है 8192 बिट्स। 1 केबी में लगभग 8000 बिट्स होते हैं, ऑप्शन डी। 46 सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नाम एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। इसका अभिप्राय है सिस्टम को बूट करने का ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ऑप्शन ए। 47 कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। कैश कहते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन से, सोर्स कोड, वर्ड साइज। मानव पठनीय पाठ को सोर्स कोड कहते हैं, ऑप्शन सी। 48 पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के सेंस में? पॉकेट डेटा नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क, पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क, पैकेट डिस्चार्ज नेटवर्क। तो पीडीएन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर के सेंस में पैकेट डेटा नेटवर्क, ऑप्शन बी। 49 गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वेब सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, वेब डाटा स्टोर है। तो गूगल क्रोम है, ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। क्वेश्चन 50 इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? नेशनल हेराल्ड, द स्टेटमैन, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। इस चारों में से कौन सा मैगजीन था? ये था द हिंदू, ऑप्शन सी। 51 डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सीपीयू, कंपैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यह है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 52 इन निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है? अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र कौन कवर करता है? पैन, लैन, मैन या वैन? स्वाभाविक है ये वैन करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। 53 बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? लैरी पेज के द्वारा, वर्नर बुकहोल्ज, विंट सेर्फ, स्टीव जॉब्स। बाइट वर्ड कौन दिया? बाइट वर्ड दिए थे वर्नर बुकहोल्ज के द्वारा बाइट वर्ड दिया गया था। नेक्स्ट 54 एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट सीक्वेंस ड्राइव, स्टेट सॉलिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या सीक्वेंस स्टेट ड्राइव। तो इस एसएसडी का फुल फॉर्म है, ऑप्शन सी में दिया है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 55 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध रहते हैं? ये रंग उपलब्ध रहते हैं 65,536 रंग उपलब्ध रहते हैं, ऑप्शन ए।
ये था 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का, आगे 20 क्वेश्चन जीके जीएस का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 56, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेक्टर राशि इसमें से कौन सा नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन, इसमें से कौन सा वेक्टर राशि नहीं है? यह है ऑप्शन बी, वेग वेक्टर राशि नहीं है। 57, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया कैसी है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, विधेयी प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 58, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है नैनोमीटर, ऑप्शन बी। 59, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। 61, फोन एक स्थानीय पवन है। फोन कहाँ का लोकल विंड है? चीन का, कोरिया का, जापान का या स्विट्जरलैंड का? तो फोन एक लोकल विंड है स्विट्जरलैंड का। 62, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी चंपारण, पटना, भागलपुर, साहवाल। तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पटना। 63, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? 1925 में, 1927 में, 1928, 1930। तो साइमन आयोग का नियुक्ति हुआ था 1927 में, ऑप्शन बी। 64, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5, 6। ये बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी, ऑप्शन सी। 65, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम, पटना, जौनपुर, लाहौर। तो शेरशाह सूरी शिक्षा प्राप्त किया था जौनपुर से, ऑप्शन सी। 66, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। 67, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, रंगपुर, बनवाली। तो चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रंगपुर से, ऑप्शन सी। 68, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। ये बताया गया विशाखदत्त के द्वारा, उसके बुक में, जिसका बुक का नाम है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मनीला, ब्रुसेल्स, जनेवा, ब्राजीलिया। ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रुसेल्स में, ऑप्शन बी। 70, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मानव विकास संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन एवं भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, मानव विकास संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और नाबार्ड। तो यह रिपोर्ट लाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्था के द्वारा, ऑप्शन ए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है उसका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? टेकचंद, मूलचंद, तेजचंद और महाराजा मेहताब चंद। इस चारों में से महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों को मदद की थी संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के टाइम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा मेहताब चंद। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। क्यूसेक से हम क्या मापते हैं? क्यूसेक से हम द्रव प्रवाह की दर को, फ्लूइड फ्लो रेट को हम मापते हैं क्यूसेक से। बाइट से क्या करते हैं? बाइट कंप्यूटर का यूनिट है। रिएक्टर से हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं, अर्थक्वेक इंटेंसिटी। रिएक्टर से बार से हम प्रेशर नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन 3, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव किस जिला में बनाया जा रहा है? नालंदा, भागलपुर, पटना, दरभंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव बनाया जा रहा है पटना जिला में, पटना। क्वेश्चन 4, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर। तो सेशल द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से चुना गया है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में महेश्वरी हजारी, हरिवंश प्रसाद, नंदकिशोर यादव, सुशील कुमार मोदी। इसमें से अध्यक्ष बनाया गया है नंदकिशोर यादव जी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? भारत, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका। तो ये शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है भारत ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये कौन सा शहर था? दिल्ली, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद। हम लोग सभी जानते हैं ये शहर लखनऊ था। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें राजकुमार शुक्ल जी जाके गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण आने के लिए। यह है लखनऊ। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 9, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? मित्र शक्ति सैन्य परीक्षण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मंगोलिया। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। क्वेश्चन 10, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने की विधा को क्या कहते हैं? मतलब स्टडी ऑफ ओल्ड एज को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम अदालत के वरिष्ठतम अधिवक्ता को, या सॉलिसिटर जनरल को? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, तो उस बम का क्या नाम था? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ के द्वारा, उसका नाम था प्राइड, गौरव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट साझा बाउंड्री शेयर नहीं करता है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कौन नहीं करता है? ये असम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे मिला है? पवन मल्होत्रा, ऋषभ शेट्टी, आमिर खान, रणबीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को। क्वेश्चन 15, वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जो पहली बार गांव में हो रहा था? 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पूछ रहा है वो कहाँ पे हुआ था? फैजपुर, गोरखपुर, गया, चंपारण। तो ये अधिवेशन फैजपुर में हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसका प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था इस सेट का 15 जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 16, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य का विपरार्थक शब्द क्या है? निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो अनिवार्य का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऐच्छिक। आवश्यक का अपोजिट होता है अनावश्यक, अनिवार्य का ऐच्छिक। क्वेश्चन 17, दिए गए विकल्पों में से क्लीवर्स का समानार्थी शब्द चुनिए। क्लीवर्स का समानार्थी शब्द कौन सा है? विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो क्लीवर्स का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, पाप। क्वेश्चन 18, अग का क्या अर्थ है? अग का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अग कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। तो अग का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एड़ियाँ साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। तो एड़ियाँ रगड़ना मतलब परिश्रम करना। क्वेश्चन 20, एक आँख ना भाना। एक आँख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख ना भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। 21,
सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। सलमा घर जाती है या एक सरल वाक्य है। 22 नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी इसमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ऑप्शन बी। 23 निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन शुद्ध रूप लिखा गया है? अभ्यांतरिक, अत्याधिक, निरोग, निरपराधीन, निरपराधीनी। इसमें से सही शब्द लिखा गया है निरपराधीन का। आप लोग ऑप्शन कमेंट में बताइए अभ्यांतरिक, अत्याधिक और निरोग का सही स्पेलिंग क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। 24 शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुनिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन है उचित से कम मूल्य लगाना, उचित से कम मूल्य लगाना का इसके लिए एक शब्द क्या है? मूल्यांकन, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, निर्मूल्य। तो उचित से कम मूल्य लगाना का अनेक शब्द एक शब्द होगा अवमूल्यन, अवमूल्यन। 25 शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो बहुत अधिक काम करने वाला है, जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसको क्या कहते हैं? मेहनती, कर्मठ, बलशाली, उद्यमी, उसको कहते हैं कर्मठ, ऑप्शन बी। 26 दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। विलोम शब्द फाइंड करना है। 27 अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? परिकूल, कूल, विकूल, प्रतिकूल। तो अनुकूल का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, प्रतिकूल। 28 उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? अगति, अवनति, अवनति और प्रतिगति। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति का उल्टा शब्द क्या है? अवनति। 29 केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, वर्धा, वाराणसी। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यह ऑप्शन डी, आभार। दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, आभार पुल्लिंग शब्द है। 31 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अग्नि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से विशेषण शब्द है आग्नेय। आग कैसा शब्द है? आग विशेष शब्द है और अग्नि तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 गोधूम, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोत, गोद, गेहूँ, गोहा। तो गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूँ, ऑप्शन सी। 33 इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अल, लू, आलू, अलू। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन सी में आलू। आलू प्रत्यय से जिससे शब्द बनता है दयालु, श्रद्धालु, तृष्णालु। इसी तरह तंद्रालु भी बना हुआ है, इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है। 34 महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा उर्मी, महतमर्मी। इसका महोर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, महा प्लस उर्मी। 35 रातों रात शब्द में समास कौन सा है? रातों रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो रातों रात में समास है अव्ययभाव, ऑप्शन सी। तो ये था इस सेट का हिंदी का क्वेश्चन। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन 36 से 40 में पैसेज दिया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस पैसेज को पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज किए होंगे और इस पैसेज को पढ़े होंगे। ये भी पैसेज का ही पार्ट है, इसको भी पढ़िए। मैं इसका पैसेज का आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 36 व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हेल्प्ड क्यूरीज टू अनलॉक सीक्रेट्स ऑफ एटम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंडली। 37 व्हाट विल बी द बेस्ट डिस्क्राइब मैरी क्यूरीज पर्सनालिटी। मैरी क्यूरी का पर्सनालिटी कैसा था? लाइट हार्टेड। 38 व्हेन शी लर्नड दैट शी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वार्साव मैरी फेल्ट। मैरी कैसा फेल्ट की थी? एनॉयड। 39 मैरी डैश लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू द फ्रांस टू इंटर सोरबोर्न। तो मैरी बोल्डली लेफ्ट पोलैंड, ऑप्शन ए। 40 मैरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। मैरी क्यूरी का डॉक्टरेट किस फील्ड में था? ये था फिजिक्स के फील्ड में, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आप लोग का पैसेज सही हुआ होगा।
आगे आप पढ़ते हैं। 41 से 43 साइनोनिम्स फाइंड करना है। 41 इवेंट्स, इवेंट्स का साइनो क्या है? रिकॉलेक्ट, शो, अपीयर, प्रोड्यूस। इवेंट्स का साइनो है शो। इवेंट्स का अर्थ होता है व्यक्त करना। 42 परनिशियस, परनिशियस का साइनोनिम्स क्या है? फिल्दी, हॉल, कंटिन्यूअस, इंजूरियस। तो परनिशियस का साइनो हो जाएगा इंजीरियस, ऑप्शन डी। 43 यूलोजी, यूलोजी का साइनो क्या है? हार्मोनी, यूफोरिया, प्रेज, होमली। यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका साइन हो जाएगा प्रेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44 से 46 अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। 44 एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का एंटोनिम्स क्या है? स्क्वेंडर्ड, रिसीडेड, कलेक्टेड, गार्नर्ड। तो एक्यूमुलेटेड का एंटो हो जाएगा स्क्वेंडर्ड। एक्यूमुलेटेड का अर्थ होता है संचित करना, जमा करना, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्क्वेंडर्ड। 45 डिफिडेंट, डिफिडेंट का एंटो क्या है? रिजर्व्ड, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। डिफिडेंट का एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है हतोत्साहित, डिप्रेशन टाइप का, इसका एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंट। 46 फीकल, फीकल का एंटो क्या है? डिबिलिटेटिंग, फॉर्म, रिपल्सिव, येल्डिंग। तो फीकल का एंटो हो जाएगा फॉर्म। फीकल का अर्थ होता है चंचल, इसका एंटो हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट है 47 से 49 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 47 ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाजम, ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाजम, उसको क्या कहते हैं? मॉडरेट, कंजर्वेटिव, फैनेटिक, फैन। उसको कहते हैं फैनेटिक, ऑप्शन सी। 48 स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ कल्चर को क्या कहते हैं? इरिमोलॉजी, इटीमोलॉजी, इंथोलॉजी, इथिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कल्चर को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी, ऑप्शन डी। 49 ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, पॉलीग्लॉट, टॉकेटिव, ऑरेटर। तो उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट, ए पर्सन स्पीक मैनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट 50 से 52 इडियम एंड फ्रेज दिया गया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। 50 ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड इसका मतलब क्या है? इन्फीरियर, ए नोबेल बर्थ, ए अननोन ओरिजिन, अनहेल्दी। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है ए नोबेल बर्थ, ऑप्शन बी। 51 विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है? स्मोकी प्लेस, मार्सलैंड, अनरियल इमेजिंग, र्यूमर विस्पर्ड बाय मैनी। तो विल ओ द विस्प का मतलब होता है अनरियल इमेजिंग। 52 पाम ऑफ, पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? क्लियर, विजिबल, अनईजी विथ समथिंग, टू डिस्पोज ऑफ विथ द इंटेंट डिसाइसिव, टू डिस्पोज ऑफ विथ द इंटेंट टू डिसीव, कंसील। तो पाम ऑफ का मतलब होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 53 करेक्टली स्पेलिंग फाइंड करना है। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का कौन सा सही स्पेलिंग है? तो यह है ऑप्शन डी में, एक्सक्लामेटरी। 54 एक्टिव से पैसिव में बदलना है। ही टीचेज अस ग्रामर, ही टीचेज अस ग्रामर का पैसिव फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन में से देखेंगे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। 55 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, इसका इनडायरेक्ट रूप इस ऑप्शन में से ऑप्शन सी है। सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, ऑप्शन सी। ये था इस सेट का इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे आप कंप्यूटर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 56 ऐसा डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, तो उसके एक डिवाइस है, इसको इंग्लिश में पढ़िए। ए डिवाइस दैट अलाउस यू टॉक टू कंप्यूटर, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? स्टोरेज, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट। तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी। माउस और कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। 57 उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए था। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग 21 जनरेशन के कंप्यूटर में आ गया था, ये 5th जनरेशन में आ गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5th जनरेशन। 58 मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या होगा? मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल और अधिक अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्सल आर पास्ट, पिक्सल पास हो जाते हैं जितना मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक होगा। 59 में फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60, निम्न में कौन सा मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय किस मेमोरी का है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे कम एक्सेस मेमोरी है कैश मेमोरी का, ऑप्शन ए। 61, वार्म का फुल फॉर्म क्या है? WORM का फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, राइट वन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, नन ऑफ दीज। तो वार्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। 62, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का डैश है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। 63, डैश कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एक्सिक्यूट इट ऑन गो। डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, नन ऑफ दीज या कंपाइलर। इसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर और असेंबलर का डिफरेंस आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। 64, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में उदाहरण किसका है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन ए। 65, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश एक सेट है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। 66, कोबोल इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। कोबोल एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन बी। 67, हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट्स। 1 टेराबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? आप ही लोग बताइए। एक निब्बल में 4 बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो 1 TB में 1024 इंटू 1024 MB हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट। 68, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? इसमें से कौन सा तकनीक सबसे पुरानी है? सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है? NSF नेट, ARPANET, इंटरस्पेस, इंटरनेट। तो सबसे पुरानी तकनीक इसमें है ARPANET, ऑप्शन बी। 69, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और Shift+Tab कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? MS वर्ड के किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल के चयन में जब आप Shift+Tab दबाते हैं तो क्या होता है? इसमें होता है वर्तमान सेल पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है जब Shift+Tab दबाते हैं। क्वेश्चन 70, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है? इंटर का, Ctrl+Enter, डाउन एरो या Alt+Enter। तो हम लोग इसमें यूज करते हैं Alt+Enter, ऑप्शन डी। ये था सेट 8 का सॉल्यूशन। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलेंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक साइनोनिम्स आपको फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिसीजन। प्रिसीजन का क्या साइनोनिम्स है? ब्रेविटी, एक्यूरेसी, एलिगेंस, प्रिसेंटिबिलिटी। तो प्रिसीजन का क्या साइनोनिम्स है? प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकता, या इसको कह सकते हैं एक्यूरेसी। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्यूरेसी। ब्रेविटी का अर्थ होता है कॉन्साइज या संक्षिप्त। एलिगेंस का मतलब होता है शिष्टता और प्रेजेंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। तो प्रिसीजन का सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन बी, एक्यूरेसी। सेकेंड क्वेश्चन है आइडियोलाइज। आइडियोलाइज का सिनोनिम्स क्या है? एडोर, ब्यूटिफाई, गाइड, डेकोरेट। तो आइडियोलाइज का मतलब होता है पूजा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोर। ब्यूटिफाई मतलब सजाना, गाइड मतलब मार्गदर्शन करना और डेकोरेट मतलब सजाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड है वैलिएंट। वैलिएंट का क्या सिनोनिम्स है? इंट्रिपिड, एफ्रेड, एक्सपेंसिव, फास्ट। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए,
इंटरप्रीड, इंटरप्रीड का मतलब होता है निडर। अफ्रेड मतलब जानते हैं डरा हुआ, एक्सपेंसिव महंगा, फास्ट तेज, तो वैलिएंट इंटरप्रीड। क्वेश्चन 4, एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट का मतलब क्या है? साइनोनिम्स एक्स्ट्रा, ब्यूटीफुल, शार्प, लार्ज, तो एक्सक्यूसिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा मतलब आप लोग जानते हैं शार्प, लार्ज। क्वेश्चन 5, फ्लमॉक्स्ड, फ्लमॉक्स्ड का साइनोनिम्स क्या है? क्लियर हेडेड, टाइट लिप्ड, कन्फ्यूज्ड, कॉन्सिटेड, तो फ्लमॉक्स्ड का मतलब होता है हक्का बक्का या उलझन, जो कन्फ्यूज रहता है उसको कहते हैं फ्लमॉक्स्ड। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हेडेड मतलब स्पष्ट, टाइट लिप्ड मतलब चुप्पी, एंड कॉन्सिटेड मतलब होता है अहंकारी, तो फ्लमॉक्स्ड का क्या हो जाएगा साइनोनिम्स? ऑप्शन सी कन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन 6 से 10 अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 में दिया है एक्सह्यूम, एक्सह्यूम का अपोजिट वर्ड क्या है? अनअर्थ, बड़ी, डिग, बिल्ड। एक्सह्यूम का मतलब होता है खोद के निकालना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ी। बड़ी का मतलब होता है ढकना। अनअर्थ, डिग और बिल्ड। अनअर्थ, डिग, तो इसका साइनोनिम्स हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, स्लिप सॉड, स्लिप सॉड का एंटोनिम्स क्या है? क्लीन, मडी, रेकलेस, केयरफुल, तो स्लिप सॉड का मतलब होता है लापरवाह, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? केयरफुल, ऑप्शन डी। रेकलेस का मतलब भी होता है लापरवाह, तो इसका साइनोनिम्स है। क्वेश्चन 8, डिफिडेंट, डिफिडेंट का एंटो क्या है? एनेक्सियस, टिमिड, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, तो डिफिडेंट का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंट। टिमिड मतलब डरपोक, एनेक्सियस मतलब चिंता करना, वरी, सर्टेन मतलब निश्चित, तो डिफिडेंट का एंटो क्या है? कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन 9, इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का एंटो क्या है? हार्मलेस, हार्मफुल, न्यू, ओल्ड, तो इनोक्यूअस का मतलब होता है जिसको जिसका हानि नहीं हो सकता है, हानि रहित, तो इसका एंटो हो जाएगा हार्मफुल। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, कॉरोबोरेट का एंटोनिम्स क्या है? ऑथेंटिकेट, कन्फर्म, कंट्राडिक्ट, कॉरस्पॉन्ड, तो कॉरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना मतलब कन्फर्म करना, इसका एंटो हो जाएगा कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11 से 15 इडियम एंड प्रोवर्ब्स फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 11 दिया है, द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरी हैड अनफॉर्चुनेटली कम टू डैश एंड, इसमें डैश फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, डेड एंड, क्लोज्ड एंड, लॉन्ग एंड या शॉर्ट एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेड एंड। डेड एंड का मतलब क्या होता है? आप मतलब उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 12, ए गुड सेल्समैन ऑलवेज हैज़ द गिफ्ट ऑफ द डैश, ए गुड सेल्समैन ऑलवेज हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, माउथ, टंग, स्पीच, इसका हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब, ऑप्शन ए, मतलब इसका मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव। क्वेश्चन 13, ही इंटर द डार्क डेजर्टेड लैंड विथ हिज हार्ट इन हिज डैश, हैंड्स, माउथ, चेस्ट, आईज, इसका आंसर हो जाएगा हिज हार्ट इन हिज माउथ, मतलब अधिक डरा हुआ या घबराहट, तो इसका इडियम्स क्या हो जाता है? हिज हार्ट इन हिज माउथ। मुझे पता है आप लोग को बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, शादी का सीज़न चल रहा है, ये सुबह शाम ये म्यूजिक बजते रहता है और आप लोग डेली कहते हैं प्लीज़ एक एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके आप लोग प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए। मैं बोल भी सकता हूँ कि सुविधा के लिए खेद है, बट एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन 14, ब्यूटी इज ओनली डैश डीप, ब्यूटी इज ओनली डैश डीप, इंच, सेंटीमीटर, स्किन, नेल, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, मतलब होता है सौंदर्य केवल इसका बाहरी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, देयर इज नो यूज ऑफ फ्लॉगिंग ए डैश हॉर्स, देयर इज नो यूज ऑफ ए फ्लॉगिंग ऑफ डैश हॉर्स, डाइंग हॉर्स, डेड हॉर्स, स्टील हॉर्स या टायर्ड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स होता है, आप लोग इडियम सुने होंगे कि वेस्टिंग द टाइम या एफर्ट, जो चीज़ इम्पॉसिबल है
उसके पीछे भागना, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। नेक्स्ट है 16 से 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 16 एन एक्शन थॉट आउट एंड प्लान्ड इन एडवांस, एन एक्शन थॉट आउट एंड प्लान्ड इन द एडवांस, तो क्या हो जाएगा? प्रीमिडिएटेड, प्रीमैच्योर, प्रील्यूड, प्रीजुडिशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीमिडिएटेड, ऑप्शन ए, जिसका मतलब होता है पूर्व नियोजित, कोई काम पहले से सोचा गया हो। प्रीमैच्योर का मतलब होता है असमय, प्रील्यूड का मतलब प्रस्तावना, प्रीजुडिशियल का मतलब हानिकारक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 ए लवर ऑफ बुक्स, ए लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल, ऑडियोफाइल, लोगोफाइल, सिनेफाइल्स। ए लवर ऑफ बुक्स को कहते हैं बिब्लियोफाइल, ऑप्शन ए। सिनेफाइल्स सिनेमा के लवर को, लोगोफाइल्स शब्द के लवर को, वर्ड, ऑडियो के लवर को। इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 एन इरिसिस्टिबल अर्ज टू स्टील को क्या कहते हैं? डिप्सोमानिया, मेगलोमानिया, पायरोमानिया या क्लिप्टोमानिया। तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी, क्लिप्टोमानिया। जिसको चोरी का लत हो उसको कहते हैं क्लिप्टोमानिया। डिप्सोमानिया कहते हैं जिसको दारू का लत हो या अल्कोहल का लत हो, डिप्सोमानिया। मैगलोमानिया होता है महत्वाकांक्षा का लत। पायरोमानिया किसी को आग लगाने का लत होता है तो उसको कहते हैं पायरोमानिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लिप्टोमानिया। क्वेश्चन 19 ए पर्सन एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियस, एम्बीडेक्स्ट्रस, इक्विस्किल्ड, बायडेक्स्ट्रस। ए पर्सन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों पर आता है उसको एम्फीबियंस कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, उसको क्या कहते हैं? जज, आर्बिट्रेटर, एडवोकेट, बैरिस्टर। वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट कॉल्ड आर्बिट्रेटर, मध्यस्थत। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे है 20 हिंदी का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। 21 से 25 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो शुद्ध रूप से लिखा गया है। 21 में दिया है अन्वेषण, 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 अन्वेषण। इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? यह है ऑप्शन ए, अन्वेषण का सही स्पेलिंग यही है। अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना या ढूंढना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 अधोपतन, आधिपतन, अधपतन और आधपतन। इस चारों में से शुद्ध रूप कौन सा है? यह है ऑप्शन सी, अधपतन। इसका मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। 23 सृष्टि का 4 वर्ड दिया गया है, इसमें से कौन सा सृष्टि सही है? यह है ऑप्शन सी, सृष्टि। 24 में पुनरुत्थान के लिए 4 वर्ड दिया है, आप लोग बताइए इसमें सही वर्ड कौन सा है? यह है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है पतन के पश्चात फिर से उन्नति की ओर जाना, उसको कहते हैं पुनरुत्थान। 25 प्रतिद्वंदित का 4 वर्ड है, इसमें से सही सा कौन सा है? प्रतिद्वंदित। यह है ऑप्शन बी, प्रतिद्वंदित। बराबरों वाले की लड़ाई को कहते हैं प्रतिद्वंदित। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट 36 से 30 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 26 जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। इसको कहते हैं अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, ऑप्शन ए। 27 आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक को कहते हैं आशातीत। 28 जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजाई, सर्वजयी। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय। कालजाई कहते हैं काल पर विजय करने वाले को कालजाई कहते हैं। और सर्वजयी कहते हैं सब पर विजय पाने वाले को सर्वजयी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 29 जो पूजा के योग हो, जो पूजा का योग हो, पूजनीय, 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 पूजनीय। इसमें सही वर्ड है ऑप्शन बी, पूजनीय। क्वेश्चन 30 पेट की आग को क्या कहते हैं? दावानल, जठरागिन, बरवागिन, बरवानल। तो पेट की आग को कहते हैं जठरागिन। दावानल कहते हैं जंगल की आग को, बरवागिन कहते हैं समुद्र के अंदर की आग को। तो यहाँ पूछ रहा है पेट की आग, जठरागिन। 31 से 35 दिया है मुहावरा, उसका सही अर्थ फाइंड करना है। 31 आँखों की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना।
तो आंखों की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना, ऑप्शन ए। 32 लाल पीला होना, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना। 33 टस से मस ना होना, कठोर हृदय का होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहना। तो टस से मस ना होने का मतलब होता है अनुनय विनय से न पसीजना, ऑप्शन बी। 34 अगर मगर करना, अगर मगर करना का अर्थ होता है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाना बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। 35 तीर मारना, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना, ऑप्शन सी। 36 से 38 में समानार्थी शब्द चयन करना है। 36 में दिया है अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द क्या है? धातु, आम, आकाश, सफ़ेद। तो अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश, ऑप्शन सी। 37 पाषाण। पाषाण का समानार्थी शब्द मूर्ति, दिल, हथौड़ा, पत्थर। तो पाषाण का समानार्थी शब्द है पत्थर, ऑप्शन डी। 38 ईर्ष्या। ईर्ष्या का समानार्थी शब्द प्रेम, जलन, घृणा, दुश्मनी। इसका समानार्थी शब्द है जलन, ऑप्शन बी। 39 से 40 में विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 में दिया है अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम, ऑप्शन डी। सचल का अचल हो गया, चंचल का स्थिर हो जाता है और चेतन का जड़। क्वेश्चन 40 उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर, अतिवृष्टि। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। तो इसका विलोम शब्द है ऊसर। ऊसर उस जमीन को कहते हैं जो उपजाऊ नहीं रहता है, ऑप्शन सी। तो ये था 20 क्वेश्चन हिंदी का। आप लोग हिंदी में देख लीजिए कैसा पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन अशुद्धि वाला है, 5 मुहावरा पूछ रहा है, 5 अनेक शब्दों से एक शब्द पूछ रहा है और 3 पर्यायवाची और 2 विलोम शब्द। ये 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रामर कभी कभी पूछता है लेकिन इस सेट में ग्रामर नहीं है। तो आप लोग हिंदी में बस इस पोर्शन पे फोकस कीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है अशुद्धि अशुद्धि वाला वर्ड। इसमें बच्चा बहुत गलती करते हैं, आप इस एरिया में फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क। निम्न में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शन दिया है TCP, HTML, HTTP, SMTP। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है? HTML। HTML का हम लोग यूज करते हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए TCP, HTTP, SMTP का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट में कहते हैं लिखने के लिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि आपका रिवीजन भी होगा। जिसका सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन ए कंपाइलर चेक। निम्न में से कौन सा त्रुटि की जांच का एक कंपाइलर कर सकता है? कंपाइलर का क्या काम रहता है? ये सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसमें से पूछ रहा है एरर चेक कौन करता है? ये करता है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन ए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामेटिकल एरर होता है तो इस सिंटैक्स एरर के द्वारा चेक किया जाता है। 43 विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोल और हब? स्टार, मेश, रिंग, बस। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोल और हब? इसको ये कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? ये स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है, ऑप्शन ए। इसका हिंदी में है किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होता है? यह है स्टार। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? पास्कल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, C++। तो ये बाइनरी कोड में कौन सा लिखा जाता है? मशीन लैंग्वेज। 45 कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड टिपिकली इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में सामान्यतः डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है। ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। ये इसमें शामिल होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स उसको कहते हैं जिसमें डाटा का फ्लो वन डायरेक्शन में होता है। जैसे कीबोर्ड में कोई भी डाटा एंटर किए वो कंप्यूटर में जाएगा, वन डायरेक्शन फ्लो को क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स। जिसमें
बोथ डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है, उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स उसको कहते हैं इसमें बोथ डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन वन टाइम में एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे वॉकी टॉकी हो गया इसका एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स। 46 ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, RFC या सर्वर। तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल लैंग्वेज कंप्यूटर के भाषा में। 47 which of the SQL command used to change the structure of table after has been created। कौन सा SQL कमांड का इस्तेमाल बनी हुई टेबल की ढांचा बदलने में किया जाता है? ये SQL कमांड कौन सा है? अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट। ये SQL कमांड है अल्टर, ऑप्शन बी। 48 which of the following protocol is used for remote login internet। FTF, UNDP, टेलनेट, RAP। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है इंटरनेट लॉगिन में? यह है ऑप्शन सी, टेलनेट। 49 विच की कम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एन एक्टिव विंडो। सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सा कुंजी समूह प्रयुक्त होता है? कंट्रोल प्लस F1, अल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4। तो ये की यूज करते हैं अल्ट प्लस F4 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन प्रेजेंट नहीं रहता है? वर्ड काउंट, ब्रश, फॉन्ट साइज, पेज मार्जिन। तो MS वर्ड में ब्रश नहीं रहता है, ऑप्शन बी। 51 द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन ए MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? ऑप्शन ए 65,534, 1,48,576, 10,68,576 या अनलिमिटेड। तो MS एक्सेल में कितना रो है? ऑप्शन सी, 10,68,576 MS एक्सेल में रो होता है। आप लोग कमेंट में बताइए MS एक्सेल में कितना कॉलम होता है। 52 डैश एलोगरिथम कंप्रेस वीडियो डाटा टू रिड्यूस नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड एंड देन डिकम्प्रेस्ड। कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं? MPEG, JPEG, PNG, TIFF। वीडियो के लिए हम लोग MPEG का यूज करते हैं, JPEG इमेज के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी में डैश एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपरित कर देती है जो आसानी से संचारित की जा सके और फिर उसे विस्तृत कर सके। ये कौन सा एल्गोरिथम है? MPEG। 53 डैश इज ए डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which allows IP phones and computers to connect telephones through PSTN and mobile network। ये कौन सा डाटा कम्युनिकेशन है? VPN, VoIP, TCP, नन ऑफ दीज। ये है ऑप्शन बी, VoIP। इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। 54 डैश इज ए 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क। डैश एक 8 तारों के कनेक्टर है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। RJ10, RJ11, RJ35, RJ45। 8 वायर कनेक्टर में हम लोग यूज करते हैं RJ45 को, RJ11 करते हैं 6 में और RJ10 करते हैं 4 में, और RJ35 नाम का कोई कनेक्टर होता ही नहीं है। इसका आंसर है RJ45। 55 डैश इज ए टर्मिनल विथ इट्स ऑन मेमोरी प्रोसेसर एंड फायरवेयर दैट कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। उसको क्या कहते हैं? डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। डैश एक टर्मिनल है जिसका अपना मेमोरी प्रोसेसर और एक फर्मवेयर होता है जो कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल उसको कहते हैं जिसका अपना कोई खुद का प्रोसेसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था इस सेट का 20 कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर क्वेश्चन से देखिए भर भर के प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन आ रहा है, की वाला वर्ड आ रहा है, की का कौन सा शॉर्टकट है, MS वर्ड, MS एक्सेल से क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला भी है। इसलिए कंप्यूटर पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहीं पर लड़का ज़्यादा गलत करेगा और एग्ज़ाम से बाहर हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं GK GS का क्वेश्चन। 56 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में किस पर्वत पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत पर मिलते हैं? काडबम की पहाड़ी पे, पलानी पहाड़ी पे, नीलगिरी की पहाड़ी, उक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे। 57 निम्नलिखित में कौन सा नदी ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी नहीं है?
सुबनसिरी, पगलाडिया, धनसिरी, भवानी। तो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी कौन सा नहीं है? यह है भवानी। भवानी कावेरी नदी का सहायक नदी है। सुबनसिरी, पगलाडिया और धनसिरी ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। 58 सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा है? सत्यमेव जयते जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, ये किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि, थाई लिपि, देवनागरिक लिपि, इनमें से कोई नहीं। ये लिखा गया ऑप्शन सी, देवनागरिक लिपि में। 59 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911, मद्रास अधिवेशन 1908, बेलगांव अधिवेशन 1924, उक्त में से कोई नहीं। तो पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 60 अपने शक्ति को सुमलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो बलवन अपने आप को कौन सा उपाधि धारण किया था? तूती ए हिंद का, केसर ए हिंद, जिले इलाही, दिन ए इलाही। तो बलवन उपाधि धारण किया था जिले इलाही का। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, केसर ए हिंद अंग्रेज देता था, दिन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता है वह था? पेशवा, सचिव, पंडितराव, सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वो थे सुमंत, ऑप्शन डी। 62 हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो ये अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। 63 भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सावक फिल्म थी, मतलब टॉकेटिव फिल्म कौन सा थी? हातिम ताई, आलम आरा, पांडुलिक, राजा हरिश्चंद्र। तो पहला टॉकेटिव फिल्म था आलम आरा। 64 भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 41। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आर्टिकल 51 में बात किया गया है। 65 भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाना या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। ये बात कहा गया अनुच्छेद 24 में। 66 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 67 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक या क्लोरीन? तो सभी एसिड में पाया जाता है एलिमेंट, यह है हाइड्रोजन। 68 भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 6, 7, 8 या 4? यह स्थलीय सीमा भारत 7 देशों के साथ बनाता है, ऑप्शन बी। 69 एशियन गेम 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? एशियन गेम 2023 में भारत को 107 मेडल मिले थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में किसी एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि चाल सबसे अधिक किसमें है? 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में या लकड़ी में? तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा लकड़ी में, ऑप्शन डी। तो ये था इस सेट का 20 GK/GS का क्वेश्चन। देखिए किस किस टॉपिक से इसमें आया था। रिवर माउंटेन से एक क्वेश्चन था, इंडियन कांग्रेस का सेशन से क्वेश्चन था, एसिड बेस से, साउंड से, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्टैटिक जीके से 1-2 क्वेश्चन था। करंट अफेयर से मात्र 1 क्वेश्चन था। तो आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट विटी रिमार्क। ए शॉर्ट विटी रिमार्क को क्या कहते हैं? इपीटैफ, इपीलॉग, इपीग्राम, इपीटॉम। तो ए शॉर्ट विटी रिमार्क को कहते हैं इपीग्राम। इपीग्राम का मतलब होता है चुटकुला या कमेंट कह सकते हैं। इपीटैफ जो टॉम के ऊपर लिखा रहता है इंस्क्रिप्शन, उसको इपीटैफ कहते हैं। इपीलॉग जो ड्रामा के अंत में स्पीच दिया जाता है उसको इपीलॉग कहते हैं। और इपीटॉम मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, तो इपीटॉम कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इपीग्राम। सेकेंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल के लिए क्या कहते हैं? ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल के लिए हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्की कहते हैं जब फ्यू लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको ओलिगार्की कहते हैं।
एरिस्टोक्रेसी कहते हैं जब नोबेल लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी जब पीपल के द्वारा चुना हुआ शासन के लोग पीपल के द्वारा चुना गया प्रत्याशी शासन करते हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूटोक्रेसी। थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन हु रिनाउंसेज रिलीजियस ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स, ए पर्सन हु रिनाउंसेज रिलीजियस ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स को क्या कहते हैं? एपोस्टेट, रेनिगेड, रिक्लूज, हर्मिट। तो उसको कहते हैं एपोस्टेट। रेनिगेड का मतलब भी एपोस्टेट का सिनोनिम्स है रेनिगेड, बट ऑप्शन में अगर एपोस्टेट नहीं दिया रहेगा तब रेनिगेड को मारेंगे। ऐसे फर्स्ट प्रायोरिटी एपोस्टेट है। रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपोस्टेट। क्वेश्चन 4, ए पर्सन हु लिव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंटली इन अनदर, ए पर्सन हु लिव्स देयर ओन कंट्री टू सेटल परमानेंट इन अनदर क्या कहते हैं? इमिग्रेंट, माइग्रेंट, रिफ्यूजी। इसको कहते हैं इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट इसका मतलब होता है दूसरे देश से आने वाले को। रिफ्यूजी शरणार्थी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, ए पर्सन हु इज हैबिचुअली लेजी, ए पर्सन हु इज हैबिचुअली लेजी को क्या कहते हैं? वर्कोहलिक, लेगार्ड, सिडेंट्री, इंडस्ट्रियस। तो उसको कहते हैं हैबिचुअली लेजी को लेगार्ड, ऑप्शन बी। वर्कोहलिक का मतलब होता है काम में बिजी रहने वाले को। सिडेंट्री का मतलब होता है जो बैठ के काम करता है, ऑफिस में जिसका काम ऑफिस में बैठ के जो काम करता है उसको कहते हैं सिडेंट्री। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेंटेंस में दिया गया है इडियम एंड फ्रेज, उसका मीनिंग फाइंड करना है। ही ट्राइड टू पुल द वूल ओवर हर आइज बट शी सॉ थ्रू दिस डिसेप्शन। ही ट्राइड टू पुल द वूल ओवर हर आइज बट शी सॉ थ्रू द डिसेप्शन। ऑप्शन दिया है कन्फ्यूज हर, ट्रिक हर, प्रोटेक्ट हर, इग्नोर हर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिक हर मतलब धोखा देना। तो पुल द वूल ओवर हर आइज का मतलब हो गया ट्रिक हर धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 7, द सीईओ डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस। द सीईओ डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कन्फ्रंट द इशू डायरेक्टली, ऑप्शन बी मतलब सामना करना किसी चीज़ का। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी कन्फ्रंट द इशू डायरेक्टली। क्वेश्चन 8, आफ्टर द आर्गूमेंट शी डिसाइडेड टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड मूव ऑन। तो बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुरानी चीज़ों को भूलना। देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में दिया है होल्ड ए ग्रज, फॉरगेट पास्ट ग्रीवेंसेज, रिमाइंड हिम द आर्गूमेंट, सीक रिवेंज। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरगेट पास्ट ग्रीवेंसेज, पुरानी चीज़ को भूल के आगे बढ़ना। क्वेश्चन 9 है, ही ऑलवेज मैनेज टू लैंड ऑफ हिज फीट नो मैटर व्हाट हैपेंस। ही ऑलवेज मैनेज टू लैंड ऑफ हिज फीट नो मैटर व्हाट हैपेंस। लैंड ऑन हिज फीट का मतलब क्या है? फेल कंसिस्टेंटली, फाइंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, रिकवर सक्सेसफुली फ्रॉम डिफिकल्टीज, एक्ट रेकलेसली। तो लैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है रिकवर सक्सेसफुली फ्रॉम द डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, द न्यू लॉज was double edged sword for a small business. The new law was double edged sword for a small business. इसका मतलब क्या है? Entirely beneficial, entirely harmful, both an advantage and disadvantage, completely irrelevant. डबल एज sword का मतलब होता है both an advantage and disadvantage है इसमें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, चूज द एंटोनिम्स फॉर ट्रूक्यूलेंट। ट्रूक्यूलेंट का एंटोनिम्स क्या है? एग्रेसिव, पीसफुली, बेलिग्रेंट, हॉस्टाइल। एग्रेसिव, बेलिग्रेंट, हॉस्टाइल इसका सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स पूछ रहा है तो ट्रूक्यूलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा पीसफुली मतलब शांति। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का एंटोनिम्स क्या है? पॉजिटिक, माइल्ड, बाइटर, एस्कैथिंग। तो विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु या गुस्सा से भरा हुआ, तीखा। तो कॉजेटिक और बाइटर तो इसका सिनोनिम, और एस्कैथिंग का मतलब होता है जलन। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन बी माइल्ड। क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का एंटोनिम्स क्या है? ऑब्सक्योर, सिंपल, एब्स्ट्रूस, इजोट्रिक। तो रिकॉन्डाइट का मतलब होता है छुपा हुआ, जिसको गूढ़, गहन या कठिन कह सकते हैं। ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, इजोट्रिक इसका सिनोनिम्स है। रिकॉन्डाइट का एंटोनिम्स पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिंपल, साधारण। रिकॉन्डाइट का एंटोनिम्स हो गया। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द मिंडेसियस। मिंडेसियस का एंटोनिम्स क्या है? ट्रूथफुल, डिसाइडफुल, डिसऑनेस्ट, लाइंग।
तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रूथफुल। मेंडेसियस का मतलब होता है जो झूठ बोलता है। लाइंग, डिसिटफुल, डिसऑनेस्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिसिटफुल का मतलब होता है धोखा देना, लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रूथफुल। क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का एंटोनिम्स क्या है? स्टेबल, वोलेटाइल, फीकल, कैप्रिसियस। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो चेंज होते रहे, तो उसका सिनोनिम्स दिया है फीकल हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, कैप्रिसियस हो जाएगा। लेकिन एंटोनिम्स पूछ रहा है तो मर्क्यूरियल का एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, ऑप्शन ए स्टेबल। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द फास्टिडियस। फास्टिडियस का सिनोनिम्स क्या है? केयरलेस, इंडिफरेंट, मेटिकुलस, स्लॉपी। तो फास्टिडियस का सिनोनिम्स हो जाएगा मेटिकुलस। केयरलेस, इंडिफरेंट, तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, चूज द सिनोनिम फॉर द पल्पेबल। तो पल्पेबल का सिनोनिम्स क्या है? इंटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, टेंजिबल, इल्यूसिव। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी टेंजिबल। पल्पेबल का मतलब होता है जिसे स्पर्श किया जा सकता है, जिसको छू के हम अनुभव कर सकते हैं, यह है टेंजिबल। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द नेबुलस। नेबुलस का सिनोनिम्स क्या है? क्लियर, वैग्यू, डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। तो नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैग्यू। क्लियर, डिफाइंड और डिस्टिंक्ट तो इसका एंटोनिम्स है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द इम्यूलेट। इम्यूलेट का सिनोनिम्स क्या है? इग्नोर, डिसरिगार्ड, इमिटेट, नेग्लेक्ट। इम्यूलेट का सिनोनिम्स क्या होता है? इम्यूलेट का मतलब होता है किसी के बराबर होना या उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करना, तो इम्यूलेट का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी इमिटेट। 20, चूज द सिनोनिम ऑफ फर्वर। फर्वर का सिनोनिम्स क्या है? एपैथी, पैशन, इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट। तो फर्वर का मतलब होता है किसी विषय में गहरी रूप से इंटरेस्ट लेना, मतलब उसमें पैशन होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी पैशन। एपैथी, इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट इसका एंटोनिम्स है। तो ये था इस सेट का 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन 21 से 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 21 में 4 शब्द दिया है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमात। इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप से लिखा गया है आविष्कार। निशब्द कैसे होता है? नि, इसके बीच में ये हुआ निशब्द का सही रूप। जमात का होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आविष्कार, सही रूप से लिखा गया है। 22 में ज्योत्सना 4 वर्ड दिया गया है, इसमें से आप लोग चुनिए सही वर्ड कौन सा है। ये चारों में से ऑप्शन ए में ज्योत्सना सही लिखा हो गया है। बहुत बच्चे इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन सी में कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन सही जो है ऑप्शन ए में लिखा गया है। 23, ऐतिहासिक के लिए 4 वर्ड दिया गया है, इसमें से सही सा वर्ड कौन सा है? ये ऑप्शन डी में दिया गया है, जो वर्ड ये सही है ऐतिहासिक। 24 में 4 ऑप्शन दिया गया है, खिवैया, न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष। इस चारों में से सही वर्ड कौन सा है? इसमें से ऑप्शन ए में जो खिवैया लिखा हुआ गया है वो सही वर्ड है। न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष, इसका शुद्ध रूप आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। हिंदी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन इससे आता है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का इसी पोर्शन में गलती होता है, तो आप लोग इस पोर्शन को अच्छा से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही वर्ड लिखा गया है? आप लोग बताइए। इसमें से सही वर्ड दिया गया ऑप्शन सी में अनुसंगिका का ही सही वर्ड है, इसी को शुद्ध रूप है। अनुसंगिक में देख लीजिए कौन सा 100 होता है, यही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें ये 100 में कंफ्यूज रहते हैं। और नेक्स्ट है 26 से 30, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 26, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्रसन्नचित्त, प्रसन्न, प्रसन्ना, आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। 27, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? घाटी, उपत्यका, द्रोण, बेसिन। तो पर्वत की तलहटी को कहते हैं घाटी, ऑप्शन ए। 28, जिस पर उपकार किया गया हो। उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। 29, जिसे यह ना जानना पड़ता हो क्या करूं क्या ना करूं। ऑप्शन दिया है कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़, लाचार। जिसे यह ना जानना पड़ता हो क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन सी। 30, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। तो ऐसा कवि
जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं आंसू कवि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31 से 35 मुहावरा दिया गया है। 31 में दिया है 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे का मतलब क्या होता है? मस्त रहना, फांका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे का मतलब होता है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन सी। 32 खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा का मतलब क्या है? पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपना भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी। खग जाने खग की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। 33 कुछ गह फोरा और ससुर वैद। कुछ गह फोरा और ससुर वैद का मतलब क्या है? दोनों में दोष, मरीज वैद में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो कुछ गह फोरा और ससुर वैद का मतलब होता है धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन डी। 34 पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धुरतों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब होता है पत्थर की जोंक नहीं लगती, मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन डी। 35 जस दुल्हा तस बनी बारात। जस दुल्हा तस बनी बारात का मतलब क्या है? अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल से अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। जस दुल्हा तस बनी बारात मतलब होता है जैसे खुद वैसी साथी। नेक्स्ट 36 से 38 पर्यायवाची शब्द फाइंड करना है। 36 में है धूसर। धूसर का पर्यायवाची क्या है? खनक, सदन, बेसर, गजवदन। तो धूसर का मतलब होता है गधा, इसका पर्यायवाची शब्द है बेसर, ऑप्शन सी। 37 कौमुदी। कौमुदी का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। कौमुदी का पर्यायवाची है ऑप्शन ए चांदनी। 38 खगेश। खगेश का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव, वाक, वातने, विधु। तो खगेश का पर्यायवाची है वातने। नेक्स्ट 39 से 40 में आपको सही विलोम शब्द फाइंड करना है। 39 में दिया है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो आविर्भाव का मतलब है, विलोम शब्द है तिरोभाव, ऑप्शन डी। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, तिरोभाव का मतलब होता है समाप्त होना। क्वेश्चन 40 उथला। उथला का विलोम शब्द क्या है? गहरा, छिछला, समतल, उभरा। तो उथला का सही विलोम शब्द हो जाएगा गहरा, ऑप्शन ए। ये था इस सेट का 20 क्वेश्चन। आगे देखिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है 41 कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होती है? कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होती है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो कंप्यूटर में डाटा जो भंडारण होता है वो बाइनरी फॉर्म होता है। बाइनरी 0 या 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन डी। 42 यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बैटरी, दिष्टकारी, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये तीनों, बैटरी, दिष्टकारी, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। 43 कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को हम छू और महसूस कर सकते हैं, ऑप्शन सी। 44 निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है? वांछित तरीका मतलब जो इच्छा करता है उसके अनुसार, उसको क्या कहते हैं? कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। 45 यदि अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें से क्या अपग्रेड करना होगा? सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, इनमें से कोई नहीं। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए आपको सीपीयू को अपग्रेड करना होगा, ऑप्शन ए। 46 हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर है? 1 माइक्रो सेकेंड के बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकेंड, ऑप्शन सी। 47 विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की डैश विशेषता को दर्शाता है? परिशुद्धता, बहुविज्ञता, गति या उद्यमशीलता। तो कंप्यूटर का यह बहुविज्ञता को दर्शाता है। बहुविज्ञता मतलब होता है डिलीजेंस, लचीलापन। 48 हरमन हेलोरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की थी। तो हरमन हेलोरिथ ने कौन सा मशीन विकसित किया था? एनालिटिकल इंजन, सेंसस टेबुलेटर, टेबुलेशन इंजन, इसमें कोई नहीं। तो हरमन हेलोरिथ ने जो विकसित किया था वो था सेंसस टेबुलेटर, ऑप्शन बी।
49 किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया गया था? ये कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन था? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? ये फोर्थ जनरेशन में किया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को डैश कहते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को डैश कहते हैं? मूविंग कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं, ड्रॉपिंग कहते हैं, हाईलाइटिंग कहते हैं? इसको हम ड्रैगिंग कहते हैं, ऑप्शन बी। 51 MICR स्कैनर डैश एक उदाहरण है। MICR स्कैनर किस चीज़ का उदाहरण है? कंट्रोल यूनिट का, इनपुट यूनिट का, आउटपुट यूनिट का या सेकेंडरी मेमोरी का? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये उदाहरण है इनपुट डिवाइस का, इनपुट यूनिट, ऑप्शन बी। 52 वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट में यूज होता है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, बार कोड रीडर। सुपरमार्केट में हम लोग क्या यूज करते हैं? बार कोड रीडर, जिससे हम बिल निकालते हैं, ऑप्शन डी। 53 वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? एड्रेस स्थान पहचानना, एड्रेसिंग मोड, एड्रेस बाइंडिंग, एड्रेस एस्केप। इसको कहते हैं एड्रेस बाइंडिंग, ऑप्शन सी। 54 निम्न में से किसे अल्ट्रा वायलेट रेडियस रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? यूवी रोशनी में रखकर किसे मिटाया जा सकता है? रोम, पीरोम, इप्रोम, ईपीरोम। तो यह है ईपीरोम। ईपीरोम को यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। आप लोग का आज फिर एक टास्क है, रोम, पीरोम, इप्रोम, डबल ईपीरोम को फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म लिखिए। 55 डैश एक पूरक मतलब सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डाटा को संग्रहित करता है। ये कौन सा मेमोरी है? कैश मेमोरी, रैम, रजिस्टर या हार्ड डिस्क? इसको कहते हैं कैश मेमोरी, ऑप्शन ए। ये था कंप्यूटर का सॉल्यूशन। आगे अब जीके-जीएस का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं जीके-जीएस का क्वेश्चन। 56 हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या साक्षरता? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन बी। 57 गंडक परियोजना किस दो राज्यों के संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए। 58 भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है? तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र है, वो खुद में अपने आप इंडिपेंडेंट बॉडी है। 59 वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 60 पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? पृथ्वी के किस एरिया में मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा रहती है, ऑप्शन बी। 61 एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई को किसने देखा था? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरिचरण दास? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे ये इतिहासकार थे हरिचरण दास, ऑप्शन डी। 62 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवों के कारण पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे? भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लवों के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खान, वीर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय भाषा में लिखे थे सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए। 63 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ये कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी? तो ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी। 64 निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इनमें से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व, ऑप्शन सी। 65 इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में कौन पराजित किया था? अब्दुल्ला खान उज्बेक, शेबानी खान,
अब्दुल्ला खान जानी बेग। तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सेवानी खान, ऑप्शन बी। 66 गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्त किए थे कुशीनारा में, ऑप्शन ए। 67 गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रुज होम से, कोलडिहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगन कल्लू से। तो गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए, ब्रुज होम से। 68 निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी। 69 शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड ए में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? क्लास 1 के लिए उम्र दिया गया 6 वर्ष। ये किस शैक्षणिक सत्र से? 2026-27, 23-24, 24-25, 25-26। ये शैक्षणिक सत्र है 2026 से 27। क्वेश्चन 17 देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेट ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किए थे? ये कौन सा ब्रिज है? भारती सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका सेतु, विश्व सेतु। तो ये है सुदर्शन सेतु। ये देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टेट ब्रिज है। किस राज्य में है? गुजरात में है। कौन उद्घाटन किए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसका नाम है सुदर्शन सेतु। तो ये था इस सेट का 70 क्वेश्चन का आंसर। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। मैथ और रीजनिंग का खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।